मैं डॉक्टर एसपी तिवारी नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय का कुलपति हूँ और एक 24 और 25 2 दिन हमारा जो एक ग्लोबल मीट रखा गया था और वेटरनरी का जो एक इंटरनेशनल लेवल का एक एसोसिएशन होता है पोल्ट्री का, तो उसके तहत जो इंडिया में सेकंड है और इसमें देश और विदेश के साइंटिस्ट लोग जुड़े थे। ख़ास तौर पे जो विदेश से आने वाले साइंटिस्ट हैं उनमें से जापान से थे, अमेरिका से थे, चेकोस्लोवाकिया से थे और श्रीलंका से थे और इस तरह से और दूसरे कंट्रीज़ के लोग थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उनमें से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनके मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चेयरमैन्स, हमारे साइंटिस्ट, छात्रगण वो समस्त इसमें हिस्सा लिए हैं और इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो पोल्ट्री में डिसीज़ेज़ होती है उस डिसीज़ का हम किस तरह से हम उपचार करें और कौन-कौन सी नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसमें विकास करें और कुछ हम एक टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे डेवलप करें। तो एक बड़ा ही इनोवेटिव कॉन्फ्रेंस हुआ यहाँ पे और सभी लोगों ने अपने-अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किए और साथ ही साथ नया टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी चर्चाएँ हुई। जैसे कि बीमारी के संबंध में यदि हम देखें तो वैक्सीन डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे। आज आपने देखा होगा कि पिछले ही कुछ महीनों पहले रादर और इवन हर साल होता रहता है कि जो एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू के नाम से जानी जाती है, उसमें कितने करोड़ों जो मुर्गियाँ मरती हैं और उसका एक डर भी बना रहता है कि अपने ह्यूमन हेल्थ के लिए भी, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन बीइंग है वो एनिमल प्रोटीन के रूप में चाहे वो एग हो और चाहे मीट हो उसको उसका सेवन करता है। तो उन सब चीज़ों के बारे में जिससे कि हम अच्छा बायोसिक्योरिटी मेजर लें और आगे आने वाले दिनों में इस तरह की स्थिति पैदा ना हो। हमारे जो एक बायोसिक्योरिटी से संबंधित और जो निषाद है भोपाल में, एशिया में अपने आप में एक अकेला इस तरह का इंस्टीट्यूट है, उसके डायरेक्टर, उसके साइंटिस्ट भी इसमें भाग लिए हैं। तो हम इसको किस तरह से आगे मुर्गी पालकों तक ले जाएँ, उनकी अर्थव्यवस्था को किस तरह से सुदृढ़ करें और कौन-कौन से तरीके हो सकते हैं। जैसे कि हम एक ऑर्गेनाइज़ सेक्टर की बात करते हैं, अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर की बात करते हैं। जब हम ऑर्गेनाइज़ सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें पूरे मार्केट शेयर में ऑर्गेनाइज़ सेक्टर 80% अपना रोल प्ले करता है। लेकिन जब हम अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर की बात करते हैं, जिसको कि स्पेशली हम बैकयार्ड पोल्ट्री की बात कहते हैं, तो उसमें 20% के आस-पास शेयर होता है। तो जो हमारे गरीब तबका है, लैंडलेस है, उसके पास कोई ज़मीन नहीं है, तो वो क्या करे? तो उसके लिए इस तरह का जो शासन की योजनाएँ हैं, प्लस हमारे जो एनजीओज़ ग्रुप है और जो हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो नई-नई तकनीकी पशुपालकों तक पहुँचाते हैं, उसके माध्यम से वो अपनी लिवलीहुड को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। इनकम जनरेशन की बात कर सकते हैं, उनकी जो इनकम होती है उस इनकम में सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं और इस तरह से उनकी आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो जाती है। अब वो कुछ ऐसे हमारी सोसाइटीज़ होती हैं, कोऑपरेटिव्स होती हैं, जैसे भी मध्य प्रदेश में एमपीपीसीएल भी है, उसके माध्यम से जो ट्राइबल एरिया है, ख़ास तौर पे जो वीमेंस हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, उससे उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी हो रही है और इस तरह से ये पूरी जो इस तरह की कोऑपरेटिव्स होती है वो अलग-अलग स्टेट में, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो असम हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, आगे महाराष्ट्र की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं। तो सोचते हैं कि इसमें जो हमारे गरीब तबका है, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, किस तरह से उसकी आर्थिक स्थिति को हम बढ़ाएँ। तो ये मेन उद्देश्य तो वहीं तक है और बाकी जो एक ब्रॉयलर है और लेयर है, तो ब्रॉयलर और लेयर के बारे में भी चूँकि एक एनिमल प्रोटीन का एक बहुत अच्छा साधन होता है और बहुत ऐसे जो भी हम लोग फूड लेते हैं उसमें प्रोटीन्स की कमी रहती है, तो इसके माध्यम से अंडे के माध्यम से, पोल्ट्री मीट के माध्यम से, चाहे वो गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी, हाईली डाइजेस्टिबल क्वालिटी प्रोटीन हो, चाहे वो एमिनो एसिड्स हो, चाहे वो विटामिन बी हो, जितने सारे हैं, ट्रेस एलिमेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने हेल्थ के लिए और जो डिसीज़ेज़ के लिए, उस संबंध में बात हुई है। इसके साथ-साथ जो हम एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं आजकल, तो एंटीबायोटिक्स में आपने पेपरों में पढ़ा होगा, कई बार आता है कि भाई एंटीबायोटिक का रेसिड्यू है, ह्यूमन हेल्थ के लिए हैज़ार्डस है, तो हम क्या करें? तो उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव, कुछ न्यूअर अल्टरनेटिव एंटीबायोटिक्स के बारे में भी सोचा जा रहा है, जिसमें कि कुछ हमारे पेप्टाइड्स हैं, तो उन पेप्टाइड्स को भी यूज़ करेंगे और प्रोबायोटिक्स है उसको भी यूज़ करेंगे और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं अल्टरनेटिव के रूप में, उसको हम
इस्तेमाल करेंगे। फीड के मामले में चूँकि फीड कॉस्ट इतना ज़्यादा होता है, एस्केलेट होती है प्राइस फीड की, तो हम फीड कॉस्ट को यदि कम करेंगे तो एक कॉस्ट इफेक्टिव एग प्रोडक्शन या मीट प्रोडक्शन हो सकता है। तो उसके लिए जो हमारे कुछ एग्रो इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ इस तरह के जो पुअर है फीड्स हैं, मिलेट्स हैं और इवन जो हमारे कुछ फॉरेजेस हैं लिटिल बिट, जैसे काउपी वगैरह उसके लीव्स है, प्रोटीन होती है अच्छी क्वालिटी की, तो उसको लेके हम किस तरह से सस्ता फीड बनाए जिससे कि हमारा जो पोल्ट्री प्रोडक्शन है एक लो कास्ट पोल्ट्री प्रोडक्शन बने। तो इस संबंध में सारी ये चर्चाएं हुई। विदेशों में जो पोल्ट्री इंडस्ट्री में काम हो रहा है, खासतौर पे जो बायोसिक्योरिटी मेजर्स में, उन लोगों ने भी अपने एक्सपीरियंसेस को यहाँ पे शेयर किया है, तो उनके अनुभव भी हमारे यहाँ पर होगा। जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश अभी इतना पोल्ट्री प्रोडक्शन में आगे नहीं बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में पोल्ट्री प्रोडक्शन की संभावनाएं ज़्यादा है दूसरे स्टेट की तुलना में। खासतौर आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया और उत्तर में हरियाणा को ले लीजिए। तो ऐसे कुछ स्टेट्स हैं, इनमें तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो लेयर का प्रोडक्शन हो, चाहे वो एग का प्रोडक्शन हो। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी उतना नहीं है, इंस्पाइट ऑफ दैट कि यहाँ पे लाइव स्टॉक का जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब हम पोल्ट्री की बात करते हैं तो हम काफ़ी पीछे रह जाते हैं। तो इस दिशा में भी एक लोगों ने इंस्पायर्ड किया है और इसके चलते मुझे ऐसा लगता है जो हमारा गरीब तबका है, जो हमारे शासन की योजनाएं हैं, जो हमारे शासन की सोच है, हम उस दिशा में एनिमल हस्बेंड्री एक्टिविटी को थ्रू स्पेशली पोल्ट्री के माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।